बला है। अपना चेहरा दिखा, देख मेरी तरफ, देख। मानेगी नहीं क्या? इधर देख, देख, बोला ना मेरी तरफ। चेहरा दिखा अपना। छोड़ूंगा नहीं तुझे, भूलूंगा नहीं मैं। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे सिटी मॉल सर्कल पे पूछ लेना कि राजा का राज दरबार कहाँ लगता है। लोग इज्जत से मुझ तक पहुंचा देंगे। और एक बात, आइंदा कभी नंदिनी की तरफ नजर उठाई ना तो आंख नोच लूंगा। नोचेगा, उससे पहले मैं तुझे गाड़ दूंगा। दिल करता जान से मार दूं। उस रात भी मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ना कि रात में निकला मत करो। हाँ, फिर भी क्यों निकले तुम? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, लव गार्ड हूँ। पता नहीं क्यों सब तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं, किसी को और कोई दिखती ही नहीं है। किसी दिन मेरे हाथों खून हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, अपनी प्रॉब्लम अपने पास ही रखो। हाँ, मेरे माँ बाप को सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। क्या मिला उनकी बेइज्जती करके? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, पता नहीं क्या समझती हो तुम खुद को। दूं क्या अभी एक? अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? जब तक कुछ बोलोगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? उस टकले गुंडे को अपना भाई बताकर मुझे उसके पास भेज दिया। पता नहीं कैसे जानती हो उसको? क्यों इस तरह से खेल खेल रही हो मेरे साथ? हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या, जो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। अब भी चुपचाप रहोगी या फिर कुछ बोलोगी भी? तुम्हें किसी करोड़पति से शादी करनी है क्या? हाँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, दिल का बहुत बड़ा धनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। बात समझ में आई तुम्हें? आखिर तुम क्या चाहती हो? बोलो ना, बताओ मुझे, आखिर क्या चाहती हो? जान से मार दो उसे। मार दो उसे जाकर। ये लो, मारो उसे। क्या हुआ था इसे? हाँ, किसने मेरे भाई की यह हालत की है? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? ए डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ? सर पर गहरी चोट लगी है इसके, ये कोमा में चला गया है। इसे होश कब तक आएगा अभी कुछ कह नहीं सकते।
ए, इसके सीने से गोली पार होने में सिर्फ एक पल लगेगा और तुम लोगों को मुझ तक पहुंचने में 1 मिनट लगेगा। अगर तुम में से किसी ने होशियारी की तो ये सीधा कफन में जाएगा। तेरा नाम ही बद्रीनाथ है ना? पीछे हटो, पीछे हटो। मैं नहीं जानता तू अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूं जिससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, सिर्फ समझाने आया हूं कि अब उस लड़की से दूर रहना। उसे ने मुझे बताया कि तेरा एक भाई है, एक साला है और एक भांजा है। तीनों को भी अगर मैंने एक एक करके मार दिया ना तो तू खुद ब खुद ही मर जाएगा, समझा ना? मैं एक खानदानी लड़का हूं, इसलिए समझाने आया हूं। उस लड़की से दूर रहना। तेरा नाम ही बद्रीनाथ है ना? देख क्या रहे हो, मार डालो उसे। हेलो, बद्रीनाथ बोल रहा हूं। बोलिए।
मार डालूंगा तुझे। उस लड़की से दूर रहना, उस लड़की से दूर रहना, उस लड़की से दूर रहना। सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, उसका बचना नामुमकिन है। उस लड़की से दूर रहना। जनाब आदाब। सलाम साहब। क्या हुआ बद्रीनाथ, इस तरह से एकदम से बुला लिया? इतने लोगों के बावजूद वो अंदर कैसे आया? ये लोग क्या कर रहे थे? इनके होते हुए उसने तुम पर बंदूक तान दी, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अब सिर्फ ये बताइए वो दिखता कैसा है? एक पल के लिए सांस रुक जाए तो दम घुटता है ना। जब उसने मेरे सीने पर बंदूक रखी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। उसे मेरा खौफ होना चाहिए। बद्रीनाथ के इस इलाके में हर छोटे से लेकर बड़ी शख्सियत मुझसे खौफ खाती है, लेकिन वो बद्रीनाथ की इज्जत उसी के मकान में छलनी करके चला गया और हम बेबस रह गए। गौर से सुनो, वो हर हाल में अभी के अभी जिंदा या मुर्दा यहां मेरे सामने चाहिए, और ये बात इस कमरे से बाहर न जाने पाए। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहां से, कहा ना जाओ। सुन। हाँ भाई। गणेश को घर से निकलने मत देना, उसका ध्यान रखना। ठीक है भाई। घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, वो किसी भी हाल में नहीं बचेगा। हाँ।